हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ आंसर्ड पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में इसी लेवल के पूछे जाते हैं। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैथ की सारी क्वेश्चन हम कराते हैं, हर टाइप के मैथ के क्वेश्चन इसमें कराते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले पार्ट ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। समीकरण को मानक रूप में लिखिए। समीकरण को मानक रूप में लिखिए। तो पहला हमारा पार्ट क्या दिया गया, 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दिया गया, 7y स्क्वायर बराबर 2y माइनस के 2। इसको लिखना है मानक रूप में। किसमें लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो चलिए इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, मानक रूप क्या होता है चलिए जान लेते हैं। क्या है मानक रूप हमारा, मानक समीकरण क्या होता है ये इधर साइड में लिख देते हैं। मानक रूप ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा होता है मानक रूप। क्या होता है, मानक रूप होता है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे मानक रूप में लिखेंगे। क्रम के अनुसार लिखना है, मानक रूप हमारा वही होता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया मानक रूप। क्या हो गया, मानक रूप हो गया। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हमारा हो गया इसका मानक रूप। चलिए अब देखते हैं इसको मानक रूप लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 7y स्क्वायर। अगर हम 2y माइनस 2 को बराबर किस तरफ ले आए तो संख्याएं चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो चलिए 2y को हम इधर लाते हैं, प्लस की है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2y प्लस के माइनस के 2 है तो इधर लाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इसका मानक रूप। क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। जांच करना है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए फर्स्ट क्या है हमारा, पहला x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट में इंटू दूसरे में कितना है 3 माइनस x। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट दिया गया x माइनस 2 और दूसरे में x प्लस 1 बराबर दिया गया x माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 3। ये चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए इसको। यदि आप लोगों को आते हैं तो जल्दी इसका जवाब दीजिए और कमेंट कीजिए जल्दी से।
अभी तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दें। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण को चेक कैसे करते हैं। तो चलिए, आप सभी को गुणा करना आता होगा, आता है गुणा करना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर गुणा करना आता है तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसको क्या लिखेंगे माइनस के 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे इंटू में क्या कर देंगे, कितना है 3 माइनस एक्स, यही है, यही है, क्या है आगे हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा माइनस 6, और कितना होगा प्लस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे, एक तरफ करते हैं, इनको क्या करते हैं एक तरफ लेकर आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x, इधर लाएंगे प्लस को, और कितना हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा, और माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के x माइनस के 3x और प्लस के 6 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण है। देखो पावर हमारी 2 बन गई है, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। चलिए इसको चेक करके बताइए जल्दी से, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बहुत ही आसान, मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को। तो चलिए गुणा करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बाहर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंदर x प्लस 1 लिखेंगे, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस सॉरी चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, इस x का मल्टीप्लाई करते हैं, x बाहर लिखेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस 1 का करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, कितना हो गया x स्क्वायर, कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, और प्लस का x हो गया, माइनस के 2x हो गए और माइनस के 2, इसी x का गुणा करो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस के 3। ये बात समझ आ गई इतनी? अब ध्यान से देखिए, आगे हल करते हैं, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का x, कितना हो गया, सिर्फ बचा माइनस का x और माइनस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर घट जाएगा प्लस के 2x माइनस के 3। अब ध्यान से देखो, बराबर में संख्या समान कट जाती है, कट जाती है बराबर में संख्या समान, तो क्या करेंगे, अब इस चीज को हम उधर भेज देते हैं या इसको इधर ले आते हैं। तो चलिए इसको, इस चीज को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस के 3 पहले से इधर भेजेंगे तो प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 निकल कर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। देखो 2x और x कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये पावर यहाँ पर हमारे दो ही टर्म में क्या था x माइनस 1 आ गया, ये नहीं है इस टाइप का x स्क्वायर के टाइप पे। यहाँ पर देखो पावर, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही पावर यानी x स्क्वायर नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनको नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक दीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तीसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 5x² और प्लस के 6x और प्लस के 9 इक्वल टू बराबर कितना है 4x² प्लस के 8x और प्लस के 7 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो चलिए निकालिए इसका, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी से बताइए। अभी हमने आपको 2 सवाल लगाकर दिखाए हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी से बताइए। तो क्या है, चलिए देखो हल करते हैं दोनों को। क्या करेंगे, सबसे पहले 5x² प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर 4x² प्लस के 8x प्लस के 7। ध्यान से देखो, ये सारी टर्म हम अगर इधर निकाल लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो देखिए क्या बचेगा। तो आगे देखो ये हल करते हैं इसको। यहाँ पर 5x² और प्लस का 6x प्लस का 9 और माइनस ये सारी टर्म इधर ले आते हैं, कितना बचेगा 4x² प्लस के 8 सॉरी माइनस के 8x प्लस के हैं बराबर इस तरफ लाएंगे माइनस के 8x और माइनस के 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है 5x² है, यहाँ पर माइनस के 4x² है, तो कितना बचेगा यहाँ पर x²। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस के 8x है और यहाँ पर माइनस के सॉरी प्लस के 6x है और यहाँ पर प्लस के 8x है, कितना बचेगा माइनस के 2x। यहाँ पर देखिए प्लस के कितने हैं 9 है और यहाँ पर माइनस के कितने हैं 7 है, कितना बचे प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन दिया गया है हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। तो देखिए हल करते हैं, कितना है 3t² माइनस के 48 और इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया चौथा। क्या दिया गया, ये हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए देखिए सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देता है, कितना आएगा जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बनाने का कोशिश कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए और जिसका लग जाए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से, 3t² बराबर 48 को उधर भेजेंगे, माइनस के उधर होने पर प्लस की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 48, यानी कितना हो जाएगा बराबर 48। अगर हम 3 से काट देंगे, देखो 3 एकम 3 बचा 1 और कितना 1 बचा है और 3 18, तो यानी t² बराबर कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे, उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, t बराबर अंडर रूट के अंदर 16। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस 2 वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट के बाहर, 2 वैल्यू, t बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16, यानी बाहर निकालेंगे रूट के अंदर 16 को, कितना निकल के आएगा 4। आंसर होगा प्लस माइनस 4 निकल के आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी लोग नोट करेंगे। यदि
और लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 2m इक्वल टू 0 के मूल हो तो केवयम के मान ज्ञात करो। चलिए जल्दी से करो ज्ञात इसको, क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले कौन इसका राइट देगा जवाब, कौन ज्ञात कर पाएगा। चलिए जल्दी से इसका जवाब निकालिए और यहाँ पर के और यम का मान निकालना है। क्या करना है, के व यम का मान निकालना है। जल्दी से निकालिए। देखें सबसे पहले कौन इसका राइट जवाब देगा, के व यम का मान कौन कौन निकालेगा। चलिए देखते हैं के और यम का मान निकालते हैं। तो क्या है, हमारा समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। समीकरण क्या है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस के 2kx और माइनस के 2m इक्वल टू 0। तो चलिए देखो, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे, 3 इंटू x की जगह पर 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2k और x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, माइनस के 2m इक्वल टू 0 हो गया। 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है। तो यहाँ पर 4 लगाएंगे और माइनस 2 दूनी यहाँ पर 4k हो जाएगा, माइनस के 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 12, कितना होगा, 4 3 12 माइनस के 4k और माइनस के 2m इक्वल टू 0। तो इस संख्या को हम उधर भेज देते हैं। देखो ध्यान से, इस संख्या को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा निकल कर, यहाँ पर 12 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4k माइनस के 2m। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आगे यहाँ पर 12 और यहाँ पर हम क्या 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 2k और माइनस का m, ये बचेगा। 2 से काट देंगे, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या निकल के आ गया समीकरण हमारा, यानी कि 6 बराबर 2k माइनस का m। तो यानी इस संख्या को उधर भेज देंगे, हम m का मान निकाल लेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, m का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2k माइनस का 6, समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे यहाँ पर। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे हल कीजिए। अब समीकरण हमने क्या निकाल लिया, समीकरण 1 निकाल लिया। दूसरी बार क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। किसी समीकरण में, इसी समीकरण में कितना है, 3x स्क्वायर माइनस के 2kx और माइनस के 2m इक्वल टू 0। जल्दी से रखिए और इसका सेकंड समीकरण निकालिए। जल्दी से रखिए, इसका सेकंड समीकरण निकालिए। चलिए जल्दी से रखिए, इसका सेकंड समीकरण निकालिए और बहुत ही आसान इसका जवाब है। जल्दी से निकालिए और इसका आंसर निकालिए। चलिए जल्दी से निकालिए इसका, चलिए निकालिए, बहुत ही आसान है इसका, जल्दी से निकालिए। तो क्या कर दिए यहाँ पर, क्या कर दिए, क्या किया यहाँ पर, देखो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, m को हमने इधर भेज दिया और 6 को उधर भेज दिया, इसीलिए माइनस हो गया। या इस समीकरण को इधर भेज दो तो कितना लग गया, माइनस इस पे लग जाएगा, ये भी निकल आएगा। नहीं तो ये लिख दीजिए यहाँ पर, कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान से। समीकरण को क्या करेंगे, m बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 2k, ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर देखो मान रख लीजिए, यहाँ पर 3 जगह रखिए, x यहाँ पर, यानी 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस के 2k इंटू x यहाँ पर 3 माइनस के 2m इक्वल टू 0 हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग
कितना हो जाता है 9, 3 गुणे 9 माइनस 3 दूनी 6 के माइनस 2m इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 तिया 27 निकल के आ जाएगा यहाँ पर 27 माइनस के 6 के माइनस के 2m इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको उधर भेज देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर देखो 27, ये सारी संख्याओं को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा प्लस का 6k और माइनस के सॉरी प्लस के 2m, ये हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना कॉमन है 27 बराबर यहाँ पर देखो कॉमन कितना है, हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। कितना कॉमन मिल जाएगा 2 कॉमन मिल जाएगा। ध्यान से देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा 2 कॉमन। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर कितना कॉमन मिल सकता है, जल्दी से बताइए। ओनली 2 ही कॉमन मिल सकता है या नहीं तो 27 के बराबर यानी कि 2 समीकरण निकालिए। कॉमन ना लीजिए तो ये पूरा समीकरण भी बना लीजिए। क्या कर लीजिए, समीकरण भी बना सकते हो। यही समीकरण बना दो, यहाँ पर देखो कितना समीकरण बन जाएगा। तो देखो समीकरण बन जाएगा यहाँ पर 6k प्लस 2m बराबर 27। ये समीकरण 2 नाम है। क्या समीकरण 2 हमें मिल गए, कितने मिल गए, समीकरण 2 मिल गए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर m का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, m का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे देखो m का मान समीकरण 2 में, इसमें 2 में रखने पर, m का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यही है तो रख दीजिए m का मान समीकरण 2। यहाँ पर देखो कितना है समीकरण 2, 6k प्लस 2m बराबर 27 है ये समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो ये 6k प्लस 2 इंटू m की जगह कितना लिखेंगे 6 माइनस 2k बराबर 27। आगे हल करेंगे 6k और प्लस का 6 दूनी 12 माइनस के 2 दूनी 4k बराबर 27 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए यहाँ पर देखो 6 में से यहाँ पर कितना चला जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 6k यहाँ पर 4k, तो कितना बचेगा 2k, कितना बचेगा 2k बचेगा। यहाँ से ध्यान से देखिए 2k बचेगा, 12 उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 27 माइनस 12, कितना हो जाएगा 27 माइनस 12। यहाँ पर कितना लिया है 2k बराबर घटा देंगे यहाँ पर 5 और 1 15, तो यानी k का मान निकल के आ गया हमारा 15/2 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, k का मान निकल के आ गया हमारा 15/2 निकल के आ गया। जब k का मान हमारा निकल कर आ गया, क्या हम और मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यहाँ पर करेंगे हल आगे। k का मान समीकरण 1 में रखने पर समान के देखिए समीकरण 1 हमारा है क्या, m बराबर कितना दिया गया, m बराबर 6 माइनस 2k, यही है समीकरण 1। तो हम k की जगह पर लगा देंगे मान, कितना आ जाएगा m का, m बराबर 6 माइनस 2 इंटू k की जगह कितना लगाएंगे 15/2, 2 से 2 कट जाएगा तो m बराबर आ जाएगा 6 माइनस 15, घटा देंगे m का मान निकल के आ जाएगा माइनस के 9। कितना निकल के आ जाएगा, m का मान माइनस का 9 निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा गया, k और m के मान हमारे निकल गए। k का मान आ गया 15/2 और m का मान निकल गया माइनस का 9 निकल गया। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।